ये क्वेश्चन है जेई मीन्स 2025 का। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फॉलोइंग आर दी फोर मॉलिक्यूल्स PQRS which one among the four molecule will react with HBr aqueous at the faster rate। इसमें से कौन है जो HBr aqueous के साथ फास्टर रेट पे रिएक्शन करेगा। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अगर आप देखोगे आपके पास जो P गिवन है, आपके पास जो Q गिवन है, R गिवन है और S गिवन है, इन सबके अंदर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये सबके सब क्या है आपकी एक एल्कीन। तो बेसिकली आप PQRS के साथ रिएक्शन करा रहे हो एक HBr एक्वस की, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्वस लिया है ना, एक्वस का मतलब मैंने यहाँ पे पानी ले रखा है। क्या ले रखा है? पानी ले रखा है। तो यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? आपको बनाना है एक स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या बनाना है आपको? एक स्टेबल कार्बोकेटायन। अब स्टेबल कार्बोकेटायन हम समझेंगे कैसे होते हैं। कौन से कार्बोकेटाइन को आप मोस्ट स्टेबल बोलोगे? तो यहाँ पे चाहो आप एक हेडिंग लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। बेटा देखो, जो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आप कार्बोकेटाइन के अंदर क्या चेक करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या चेक करने वाले हो? हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में आप क्या चेक करोगे? इंडक्टिव। लास्ट में क्या चेक करोगे? इंडक्टिव। तो जो कार्बोकेटाइन, देखो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ रूल। हमें यहाँ पे फॉर्मेशन करना है स्टेबल कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? देखेंगे कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है क्या। अगर रेजोनेंस कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्लस अल्फा एच। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अल्फा एच। उसके बाद अगर मैं इंडक्टिव की बात करूंगा तो कार्बोकेटाइन के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड पी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सो आपको बेटा पी ये गिवन है, पी आपको कुछ ये गिवन है, देखिए दिस इज पी। आपको इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ। आपने ले रखा है एक्वस। देखो मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को हाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन बोला होता तो हाइड्रोजन भी ऐड होता, Br भी ऐड होता। पर इस रिएक्शन में बेटा Br ऐड नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में एक्वस लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में पानी को ऐड करना पड़ेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे एक्वस ना लिख के क्या लिखा होता, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिखा होता है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4, CBr4। उस समय में बोल देता ये रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोहेलोजिनेशन की। आप इस एल्कीन पे हाइड्रोजन को भी ऐड करोगे, ब्रोमीन को भी ऐड करोगे। पर यहाँ पे जो सॉल्वेंट गिवन है, क्योंकि एक्वस बोल दिया, एक्वस का मतलब होता है पानी। और पानी कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर एंड प्रोटिक। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एंड प्रोटिक। तो पानी जब, क्योंकि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हमें पता है वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है? 55.5 मोलर। मतलब अगर HBr आपके पास 1 मोलर है, उसके रेस्पेक्ट में पानी कितना है? 55.5 मोलर। और पानी में क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के लोन पेयर है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसलिए बेटा जब भी हमारे पास एक्वस लिखा होगा, उस समय आप इस एल्कीन पे हाइड्रोजन तो जोड़ोगे पर ब्रोमीन नहीं जोड़ोगे। और अगर हमने ब्रोमीन को नहीं जोड़ा तो हम इस पूरी रिएक्शन को हाइड्रोहेलोजिनेशन तो नहीं बोल सकते। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। पर हमारा इस क्वेश्चन में बेटा काम क्या चलेगा? मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। देखो जरा, मैंने एल्कीन के दोनों कार्बन को मार्क करा। दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो आप कार्बोकेटाइन ए पे बना सकते हो या कार्बोकेटाइन आप बी पे बना सकते हो। तो एक काम करता हूँ, कार्बोकेटाइन ए पे भी बना के दिखाता हूँ और एक बार कार्बोकेटाइन बी पे भी बना के दिखाता हूँ। बनेगा किसी एक पर, फिर से समझ लो, बनेगा किसी एक पर, क्योंकि किसी इस बहाने आपको जीओसी समझ में आएगी कि कार्बोकेटाइन कहाँ बनाऊं, ए पे बनाऊं कि बी पे बनाऊं। अब आप ये देखोगे, अगर मैंने कार्बोकेटाइन ए पे बनाया तो यहाँ पे बेटा एक CH2 होगा, यहाँ पे एक CH2 होगा। तो कितनी अल्फा एच हो गई? 4 अल्फा एच। इसी तरीके से यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, तो इसके पास भी कितनी अल्फा एच है? 4 अल्फा एच। अब ये कौन सा ग्रुप लगा है? इस ग्रुप को बोलते हैं ईथर। और ईथर अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई।
ईथर के पास कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, और माइनस आई कार्बोकेटाइन को क्या बना रहा है, अनस्टेबल। अब माइनस आई का मतलब है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। और जितना ज्यादा इस ग्रुप की डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से दूर होगी उतना इस इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, कम। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इफेक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब यहाँ पे समझो बेटा, पहले आप देखो जीओसी लग रही है ना, अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr के साथ कराओ, तो आपको कार्बोकेटाइन तो बनाना पड़ता ना। कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते, ए पे की बी पर? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सर हम ए पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बी पे कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का कार्बोकेटाइन जो है वो बी के कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ईथर ग्रुप लगा रहा है अपना माइनस आई, तो माइनस आई जितना दूर होगा कार्बोकेटाइन से वो कार्बोकेटाइन को उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब अगर मैं कंपाउंड पी की बात करूंगा, तो कंपाउंड पी में कार्बोकेटाइन के पास है 4 अल्फा एच और साथ में एक माइनस आई इफेक्ट आएगा, वो भी किसका, ईथर का, माइनस आई इफेक्ट ऑफ ईथर। क्या आई थिंक आपको पी समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे क्यू की। सो क्यू में जो गिवन है मैं बना देता हूं। ये मेरे पास बेटा आपको क्यू कंपाउंड गिवन है। आपने जब इसकी रिएक्शन कराई HBr के साथ एक्वस के साथ, तो अगेन आपको कार्बोकेटाइन बनाना है बेटा। यहाँ पे जो डायरेक्ट मैं वही कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ जो स्टेबल है। ठीक है, देखो ये बनाया मैंने कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब होगा क्या, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे फायदा क्या मिला, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, खुद के लोन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा कार्बोकेटाइन को, या फिर आप सिंपली बोलोगे यहाँ पे कार्बोकेटाइन को क्या करने का मौका मिला, रेजोनेंस करने का मौका मिला। क्या कराया मैंने, कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस कराया। क्योंकि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिले तो इसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव खत्म हो गया, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, चार्ज। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन को क्या करने का मौका मिला, रेजोनेंस करने का मौका मिला। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं OCC, कि ये कार्बोकेटाइन का बेटा क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोकेटाइन जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन पे था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वही कार्बोकेटाइन कितने इलेक्ट्रॉन पे चला गया, 8 पे चला गया। मतलब उसका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं OCC भी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो मैंने आपको P बता दिया, Q बता दिया। अब मैं आता हूँ R के अंदर। सो R वाला आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है कुछ इस तरीके से, ये आपको आर का स्ट्रक्चर गिवन है बेटा। देखो एल्कीन का एक कार्बन 2 डिग्री, एक कार्बन 3 डिग्री। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HBr एक्वस के साथ, आपको बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का होगा, 2 और 3 में से 3 डिग्री वाला। तो कार्बोकेटाइन काम होना होगा 3 डिग्री वाले पे, और इस पे अल्फा एच कितनी होंगी, यहाँ पे होगा एक CH3, यहाँ पे होगा एक CH2, यहाँ पे होगा CH2। तो कितनी अल्फा एच होंगी, 7 अल्फा एच। क्लियर है? मतलब ये कार्बोकेटाइन सिर्फ यहाँ पे क्या कर पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही कर सकता है। अब लास्ट है आपके साथ एस। तो एक बार एस वाले को बना देता हूं मैं। ये हो गया आपके पास एस। आपको रिएक्शन करानी है HBr एक्वस के साथ। आप यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के केस में एल्कीन के किसी भी कार्बन पे आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो अल्फा एच मिलेंगी, यहाँ पे होगा एक CH3, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH। तो यहाँ पे जो अल्फा एच मिलेंगी, कितनी अल्फा एच मिली हमें, आपको मिली 6 अल्फा एच। मतलब यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन क्या कर पाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए जरा क्वेश्चन का आई थिंक आपको आंसर भी अब क्लियर हो जाना चाहिए। जो आपके पास पी, कंपाउंड पी की जब रिएक्शन आपने कराई, आई थिंक पी कहां पर है, ऊपर है। कंपाउंड पी की रिएक्शन जब आप HBr के साथ करा रहे हो, बनने वाले कार्बोकेटाइन को सिर्फ क्या करने का मौका मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कंपाउंड क्यू की रिएक्शन जब आपने HBr के साथ कराई, बनने वाले कार्बोकेटाइन को क्या करने का मौका मिला, रेजोनेंस। जब आपने कंपाउंड आर और एस की रिएक्शन कराई HBr एक्वस के साथ, तो बनने वाले कार्बोकेटाइन को क्या करने का मौका मिला, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस सिर्फ किसके अंदर पॉसिबिलिटी बनी रेजोनेंस की, ओनली कंपाउंड क्यू के अंदर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अमंग दी फॉलोइंग फोर मॉलिक्यूल PQRS which of the following four molecule will react
HBr एट द फास्टेस्ट रेट। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक लिख लो, रेट किस पे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन, तो रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसके अंदर फॉर्म हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है क्यू के अंदर। क्योंकि तो इस क्यू के अंदर जो कार्बोकेटायन बना है वो ओसीसी बना है, मतलब उसको क्या करने का मौका मिला है, रेजोनेंस करने का मौका मिला है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का मौका मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास क्यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।